हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बदतमीज ननद। वाह ननद रानी, आपका बड़ा अच्छा है। जब कोई काम होता है तो घर में सबसे छोटी बन जाती हो, लेकिन जबान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी आपकी यह सब बदतमीजी, बस बहुत हो गया। आज सगुन गुस्से में ननद पायल पर चिल्लाते हुए बोली। यह देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी सी छा गई। पर भला कौन सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसीलिए मालती जी बोली, बहू तमीज बेचकर आ गई हो क्या कहीं? किस तरह से बात कर रही हो तुम पायल से? माना कि वह छोटी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। क्यों मम्मी जी, मैं भला क्यों चुप रहूं? वह छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देगी और मैं बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर यह इज्जत से बात कर सकती हैं तो करें, नहीं तो मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर सगुन अपने कमरे में चली गई। विशाल, कैसा भाई है तू? तेरी बीवी यहाँ खड़ी खड़ी तेरी बहन को इतनी बातें सुनाकर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। अपने रंग तो दिखाने लग गई है। इतना सर चढ़ाएगा तो सर पर चढ़कर तांडव भी करेगी। मालती जी अपने बेटे विशाल को डांटते हुए बोली, मम्मी हर बार उसे ही तो चुप कराता आया हूँ हमेशा, लेकिन आखिर वह भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और उसे डांटने की जगह आप पायल को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वह अपने घर में झगड़ा करा रही है, कल को ससुराल जाएगी तो वहां से झगड़ा कर घर वापस आ जाएगी, फिर बिठा लेना उसे अपने घर पर। कहकर विशाल भी अपने कमरे में चला गया। मम्मी देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भाई ने भी कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे इतनी ही बुरी लगती हूँ क्या मैं? एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो लौट कर कभी उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। पायल रोनी सूरत बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो यह मेरा घर है, मैं बैठी हूँ। जब तक तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तू यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। तू दिल पर मत ले, जाकर आराम कर। मालती जी ने पायल का साथ देते हुए कहा। मालती जी की सह पाकर पायल वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ा होगा कि उसके कारण घर में झगड़ा हुआ है। मालती जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। सगुन की शादी को ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में वह सबसे ज्यादा परेशान अपनी छोटी ननद पायल से हो चुकी थी। पायल किसी काम में मदद नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता था, मैं तो सबसे छोटी हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वह लोग करें। लेकिन जबान चलाने के मामले में वह हमेशा सबसे आगे होती थी। किसी के भी सामने अपनी भाभियों को कुछ भी कह देती थी, लेकिन मालती जी उसे कभी कुछ नहीं समझाती। यह बात सगुन को उसी दिन समझ में आ गई थी जब वह शादी होकर इस घर में आई थी। तब उसकी जेठानी शादी के घर में कामों में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी उन्हें परेशान कर रही थी, तो उन्होंने पायल से कहा, पायल तुम थोड़ी देर के लिए सोना को संभाल लोगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। पायल ने आव देखा न ताव फट से जवाब दे दिया, बेटी क्या मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता यह काम। यह सुनकर बड़ी ननद पायल को डांटने लगी तो मालती जी ने उसे ही चुप करा दिया। अरे उसके पीछे क्यों पड़ी है? अभी तो वह खुद ही बच्ची है, बच्चे संभालेगी क्या वह? ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, यह बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने का तरीका तो होना चाहिए। कैसे बात कर रही है यह बड़ी भाभी से? बड़ी ननद ने कहा, अब तू चुप करना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? चुपचाप जो काम हो रहा है वह काम करो। बोलकर मालती जी ने बड़ी बेटी को भी चुप करा दिया। पायल कई बार तो ऐसी बातें बोल जाती थी जिसके कारण सगुन को बहुत गुस्सा आता था, पर वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती थी, या फिर विशाल उसे चुप रहने के लिए कहता था
और आज सुबह की ही तो बात थी। शगुन को तीसरा महीना चल रहा था, इस कारण तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वह रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने मालती जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहे तैयार कर दिए, लेकिन नाश्ता देखते ही पायल ने नाक बहुत सिकोड़ लिए और जिद करके बैठ गई कि उसे तो पनीर के पराठे ही खाने हैं। यह देखकर एक बार शगुन के मन में आया कि कह दे कि अपने आप ही बनाकर खा लो, इतना तो आता ही होगा, आखिर शादी के लिए लड़के जो देखे जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन पायल के मुंह लगे, उसे बोलने की तो तमीज है ही नहीं। यह सोचकर शगुन ने कहा, पायल अभी जो नाश्ता बना है वह खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक लगेगी तो बना दूंगी पनीर के पराठे। क्यों, आपको पराठे बनाने में ही जोर आता है क्या? किस लिए लेकर आए हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी के अभी पनीर के पराठे खाने हैं और आप अभी बना कर दोगी, पायल जिद करते हुए बोली। पर शगुन ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बना देती, कभी किसी काम के लिए इनकार तो किया नहीं है मैंने आज तक। वाकई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे पनीर के पराठे। पायल क्यों जिद कर रही हो, पोहे खा लेना, जब शगुन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो पराठे बनाकर दे देगी, और तुझे ज़्यादा ही खाने की इच्छा है तो खुद बना ले, क्या बच्चों जैसे जिद किए जा रही है? तभी विशाल ने कहा। विशाल का कहना पायल को ज़्यादा अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, भाई तुझे नाचना है तो तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने का शौक नहीं है। घर का काम करते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अपने मायके वालों से बात करनी हो तो कैसे हंस हंस कर बात करेंगे। बस यही बात शगुन को अच्छी नहीं लगी और वह पायल पर चिल्ला पड़ी। और अब तो यह अक्सर होने लगा था। अब शगुन भी पायल की बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी और पलटकर जवाब दे देती थी। इस कारण से घर का माहौल बिगड़ने लगा था, लेकिन इस सब का असर शगुन पर भी तो हो रहा था। यह देखकर विशाल शगुन को उसके मायके छोड़ आया। इधर तो सबको घर के काम के लिए शगुन की जरूरत पड़ती थी। अब शगुन नहीं थी तो सारा काम मालती जी के सर पर आ गया, लेकिन पायल तो अभी भी कोई मदद नहीं करती थी। अगर मालती जी किसी काम के लिए पायल से कहती तो पायल सीधा जवाब देती, मम्मी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, क्या मुझसे काम करवाओगी? आखिर एक दिन मालती जी ने भी पलटकर जवाब दे ही दिया, सबसे छोटी है तो क्या हुआ, खाती भी तो है, थोड़ा सा काम नहीं करवा सकती? अरे भाभी के साथ तो ऐसा करती थी, अपनी माँ के लिए भी तुझे दर्द नहीं आ रहा? मम्मी मुझसे काम करवाओगी? कम से कम तो मायके में आराम से रहने दो, कल को तो ससुराल में ऐसी की तैसी तेरे ससुराल की ऐसी कामचोर रही तो ससुराल से भी लौटकर वापस आ जाएगी और हमारी छाती पर मूंग दलेगी। तेरे चक्कर में मैं अपने बेटे बहू की भी बुरी हो गई हूँ। चुपचाप काम कर, अब मैं तेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। आखिर मालती जी ने जब उसके कोई काम नहीं किए तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। शगुन जब डिलीवरी के बाद वापस आई तो तब तक पायल की शादी पक्की हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। इसीलिए शगुन और पायल का आमना सामना थोड़ा कम ही हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।